नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना श्रवण, मैं सोलंकी सर। फिर से लिया जी बस। गुरुनीति 27। आज मेरा गला खराब है, थोड़ी आवाज दिक्कत आएगी। एक बार सोचा कि प्लेट चेंज कर दो, फिर मैंने कहा नहीं यार, इलेक्ट्रोस्टेट का तो हम ही करेंगे पूरा। तो 45 वीडियो आपके पास जाने हैं, 27 वीडियो आपके पास आज आ रहा है। आज मतलब आज तारीख है 13 जनवरी। 18 जनवरी से ऑफलाइन स्टार्ट हो रहा है भाई। 18 को सिखाना सबको अपना बिस्तर पैक करके मजे करेंगे दोस्तों, पढ़ाई करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे इस बार। 8-9 महीने से दिमाग इतना कंसंट्रेट हो गया, दिमाग इतना कूल हो गया, इतनी बातें सीख गए, अच्छी बुरी सब चीजें, कि बिल्कुल ढंग से और अच्छा काम करेंगे साला। और जुलाई में जब नीट की एग्जाम होगी उसको फोड़ेंगे सुधरी को इस बार पकड़ के। क्यों भाई? जी बस। गुरुनीति आप ढंग से देख लो, और आप सीकर नहीं आ सकते हो तो व्यक्तिगत राय है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की एनसीईआरटी, एक गाइड आते फिजिक्स की यूनिवर्सल, वो ले आओ। हमारी गुरुनीति फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, प्लस प्रीवियस पेपर के वीडियो सॉल्यूशन। प्रीवियस पेपर के 13 से लेके 19 तक के टॉपिक वाइज सीएलसी सीकर के इस यूट्यूब चैनल पे जिस पर आप सुन रहे हो, पढ़े वहां। एक बायो डीटीएस वीडियो वहां, बहुत सामान है। चले आगे आ जाओ। तो इलेक्ट्रोस्टेट के हम आपको 2 वीडियो दे चुके हैं, 80 क्वेश्चन दे चुके हैं। आज हम स्टार्ट हो रहे हैं 81 से, यानी यहाँ 40 क्वेश्चन है। अकेले इलेक्ट्रोस्टेट से हम आपको 120 क्वेश्चन देंगे, कैपेसिटर अलग से जो बाद में आएगा। तो आ जाओ डियर, बात शुरू करें। आज डाइपोल की बात कर रहे हैं। तो चलो पेज खाली कर रहे हैं भगवान। तो ये भगवान हमारा बहुत लाडला बेटा है, इसने बहुत सेवा की हमारी कोरोना में। डाइपोल क्या होता है सुनो दोस्तों। डाइपोल पे कुछ बातें होती है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। डाइपोल की पहली डेफिनेशन है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज और कम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस। एक बहुत सोहनी चीज है दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते हो। आप कहीं बाहर बैठे होते हो, आज की क्लास की सुंदर चीज, जब कहीं बाहर बैठे होते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस होती है, लेकिन डाइपोल के अंदर मेरे भाई माइनस से प्लस। बस गांठ मान ले, है ना। डाइपोल क्या है? अपोजिट एंड इक्वल चार्ज जी, स्मॉल डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक विद्युत द्विध्रुव है। डाइपोल 2 पोल किसके? इलेक्ट्रिक के। इलेक्ट्रिक डाइपोल, बाहर पूरी बात करूंगा, बाहर प्लस से माइनस है, अंदर माइनस से प्लस है। यार मैं इस चीज को थोड़ा सा तू कहते जोड़ दूं, सुनेंगे भाई? बिल्कुल बिल्कुल। ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल की स्टेबिलिटी और साउथ पोल स्टेबिलिटी इक्वल होती है। जी जी बिल्कुल। ध्रुव सामर्थ्य, ध्रुव सामर्थ्य बराबर, पोलर स्ट्रेंथ, दिस इज नॉर्थ पोल की पोलर स्ट्रेंथ, दिस इज साउथ। ये पोलर स्ट्रेंथ इक्वल एंड अपोजिट है। बिल्कुल, ये मैग्नेटिक डाइपोल बन गया। यस, इसका नाम। अब एक बात सुनना, आप अच्छी तरह जानते हो दोस्तों, मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ से फोर्स लाइन बाहर निकलती है, साउथ के अंदर घुसती है। तो जो काम यहां आप देखो, यहां प्लस से बाहर निकलती है, वहां नॉर्थ से बाहर निकलती है। तो जो काम यहां प्लस करता है वो नॉर्थ करता है, इसलिए नॉर्थ को बोलते हैं पॉजिटिव पोल, साउथ को बोलते हैं नेगेटिव पोल। आगे चल, बाहर बल रेखा है एन से एस है, तो बाहर फील्ड की डायरेक्शन एन से एस है, अंदर एस से एन है। सेम गाड़ी होगी। जी जी बिल्कुल। थोड़ी सी बात तो और कर दूं, बिल्कुल। माना कि पोल से पोल के बीच की डिस्टेंस 12 है। अक्सर यहाँ पर डिस्टेंस 12 लेते हैं। क्यों लेते हैं? तो डिस्टेंस मेजर कहां से किया? सेंटर से। तो एल इधर आ जाएगी और एल इधर आ जाएगी। यदि मैं एल लूंगा ना तो मुझे L/2 करना पड़ता है। इट्स सम टिपिकल, थोड़ा सा मैथमेटिकल से इजी हो जाता है, थोड़ा टिपिकल होता है, इसलिए 12 ले लेते हैं अपन लोग जी। सेम बात इसके साथ है, यहां भी क्या है? 12 है। यहां दोस्त शब्द आएगा एक, P = Q × 2L। अरे भाई ये L को डबल नहीं किया मैंने, L दोनों बीच की डिस्टेंस है। यहां इसको बोलते हैं कैपिटल M, तो M = स्मॉल m × 2 है। जी जी बिल्कुल। दिस इज चार्ज, दिस इज पोल स्टेबिलिटी। जी जी। 2L डिस्टेंस। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये चुंबकीय द्विध्रुव, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर। याद है क्या फंडा? दुनिया के सारे आघूर्ण सदिश होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जड़त्व आघूर्ण छोड़ के, जड़त्व आघूर्ण सदिश होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एकमात्र इनर्शिया है जो स्केलर है, बाकी ऑल इनर्शिया इज वेक्टर। दुनिया के, सीधा फंडा मेरा, दुनिया के सारे आघूर्ण सदिश होते हैं, जड़त्व आघूर्ण प्रतिश अधिश की बात। जी जी बोलो हाँ या ना? जी बोलो। ये डाइपोल एक ही बात है, इसका नाम इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसका मैग्नेटिक डाइपोल, कोई फर्क ही नहीं है, दोनों टॉपिक एक ही है। दोनों की ये विद्युत द्विध्रुव है, वो चुंबकीय द्विध्रुव है। डिस्टेंस यहाँ भी, वहां पोल पोल के बीच है, या चार चार के बीच,
ओके डियर जी। तो बात पूरी करें। जी। अब थोड़ा सा यहाँ एक बात और कर लेता हूं, जैसे आगे बात आएगी थोड़ी देर बाद। ये माना कि कोई बाहर ई फील्ड रखा हुआ है और इस क्लास की सुंदर चीज करने जा रहा हूं, जवाब मेरे सर देंगे। मैं मानता हूं ये स्टूडेंट है मेरे सामने, तो आपका जवाब सर देंगे। आप मुझे एक बात बताओ सोलंकी सर, ये माइनस ये प्लस जी जी एक डाइपोल भी रखा हुआ है और मैं कलर चेंज कर दूं और एक डाइपोल ये रखा हुआ है प्लस और माइनस। अब एक बात बताओ कि ये डाइपोल है जी। तो डाइपोल में लिखा होता नहीं प्लस माइनस, आप इसको ऐसे रखो, मान लो ये इक्वल है या ये चीज ऐसे मान लो, रखो या फिर ऐसे रखो। सपोज करो ये मान लो कि ये पेंसिल है, तो इसको ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, बिल्कुल इक्वल है तो फर्क पड़ता है, देखने में फर्क नहीं पड़ता। तो आप यहां कैसे बताओगे कि थीटा 0 तो कारण 180 का है, माइनस से प्लस की ओर होता है, माइनस से प्लस की ओर, तो यहाँ पे थीटा 0 मिल गया, बस इसीलिए पुट किया हमने ये माइनस से प्लस की ओर थीटा। अब देखो डियर यहाँ माइनस से प्लस है तो ये भी इधर ये भी इधर, तो यहाँ थीटा है 0 और यहाँ दोस्तों कलर चेंज करने को किसका पड़े, ये तो है इस तरफ और ये वाला आगे इस तरफ है, यहाँ थीटा क्या हो गया 180। ये तो साम्यावस्था, स्थायी साम्यावस्था। यस सर, हेलो हेलो पूरी बात है। दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, जी जी। दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसे कैसे आजा, फॉर्मूला होता है u थीटा इक्वल टू माइनस पी कोस थीटा। जी जी। पी कौन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देख थीटा इक्वल टू 0 करेगा तो u थीटा का मान आएगा माइनस पी, और थीटा इक्वल टू 180 करेगा, 180 बोलते इसको, तो क्या आएगा प्लस पी। न्यूमेरिकल वैल्यू तो इसकी भी पी है, इसकी पी है, लेकिन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। मिनिमम होगी स्थिति। ये अनस्टेबल, जैसे देखो सुनो सुनो, ये कोई डाइपोल है, ऐसे ध्यान दो, ऐसे रखा हुआ है तो भी आपको लगता है सम है, बट यदि मैं इसको ऐसे 180 घुमा के रख दूं तो भी आपको क्या लगता है ऐसे रखा हुआ है। मान लो एक जैसा चौंच इसके मैग्नेट तो वैसे होता है ना, चुंबक देखा होगा आपने, लेकिन एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है, एक है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और ये सेम बात आजा इस पे बोल दे। माना कि बाहर कौन रखा हुआ है बी, चल पुत्र ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, अब आजा तो क्या करोगे इसका, इसमें वही बात, साउथ से नॉर्थ इधर आ गया, यहाँ एंगल क्या है 180 है। और इसी फील्ड में यदि मैं इसको एस एन कह दूं तो ये क्या हो गया 0 डिग्री हो जाएगा। ये अस्थायी हो गया, दोनों टॉपिक एक ही है जी, बिल्कुल अलग अलग पढ़ना बावड़ापंथी है, एक फर्क है। इलेक्ट्रिक फील्ड में के की जगह 4 पाई एप्सिलॉन 0 आएगा। मैग्नेटिक फील्ड में जो के होता है रिप्लेस बाय म्यू 0.4 पाई। हेलो कुछ नहीं करना, यहां भी के काम लूंगा वहां भी के काम, ये तो पढ़ाना भाई, नहीं तो सब किताब में लिखा होता है भाई, सब पढ़ाते हैं। ये टेस्ट मैच नहीं है डियर, 2020 मैच है, ठोकना पड़ेगा। तो यहाँ एक के है जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, वहां एक के है म्यू 0.4 पाई है। ले यार अच्छा मूड ठीक है, सही बताऊं, ये कोई प्लस आवेश है, इसके कारण r डिस्टेंस पे e कितना होता है बोलना जरा, k q upon r square। k q upon r square। मैं कहता हूं ये कोई ध्रुव है, सामर्थ्य है, एक पोलर स्ट्रेंथ है, इसके कारण r दूर पे कौन होगा b, कितना होगा k m upon r square। आजा ये जो k है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटे r स्क्वायर है, ये तेरा k है म्यू 0/4 पाई m अपॉन r स्क्वायर है। बोल सोएंगे भाई कैसा रहा, बिल्कुल मजा आ गया। स्मॉल m बोले तो पोलर स्ट्रेंथ ध्रुव सामर्थ्य, कैपिटल m बोले तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दिस इज पोलर स्ट्रेंथ और क्यू चार्ज। बोलो हाँ ना, एक ही बात है जी जी। क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क है, तुझे पढ़ाता आदमी। चलो भैया अब और पूरी बात कर ले, जहां शुरू हुए थे और भाग्य कहीं, ये माना माइनस ये प्लस, ये मेरा कौन है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। सर्वेसर को समझ रहा है आपके, हमारे सामने हमारे सर्वेसर बैठे आज, बॉटनी की फैकल्टी आप जानते हो, सॉरी बॉटनी की टीम मेंबर है, फैकल्टी बोलती है आजकल हम लोग, और ये सामने बैठाए उनको, मैंने कहा चलो आपको भी आना, अब मिलाते हैं, आप आ जाओ, आप मिला देते हैं आपको। हमारे सर्वेश जी देखो इधर बीच में, ये हमारे सर्वेश जी सब जानते हो, ठीक है, इसको बुला रखा हमने, सामने बैठा रखा, मैंने कहा चल डेढ़ घंटे पढ़ाई करते सामने। यहाँ टीम है दोस्तों, आप चाहता हूं ये बिल्कुल मेरे नेतृत्व में खेलने वाली टीम है, और 2021 का बड़ा हंगामा हम करेंगे, लिख ले, शूट कर ले, रिकॉर्ड कर ले, स्क्रीनशॉट कर ले इसका। हाँ जी, ये माइनस प्लस है जी, ये कौन है डाइपोल। अब कलर चेंज करें थोड़ा सा, अपन कलर चेंज करें। अब दोस्त यहां दो लाइन होती हैं, ये लाइन है अक्ष, दिस इज निरक्ष,
इक्वेटोरियल और एक्सिस। दूरियां हमेशा सेंटर सेंटर से से लेंगे। मेजर की जाएंगी, कभी भी पोल से मेजर नहीं की जाएंगी। बिल्कुल नहीं। अब माना कि सेंटर से आर डिस्टेंस, किसी आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक आपको फील्ड। ई निकालना है। अब मैं इसका डेरिवेशन चक्कर में डालूंगा भैया, Then for क्या आएगा जरा बोलना। 2kp यस, 2kp upon अपॉन आर क्यूब। पूरे ध्यान देना, अब तक आपने इंटेंसिटी में आर स्क्वायर पढ़ा था, या R यहाँ cube आर क्यूब आ गया। और यहाँ वी क्या आएगा, कुछ बोलना, kp केपी cos theta अपॉन आर स्क्वायर। वी में आज तक आर आया था, यहाँ पर एक r एक्स्ट्रा square आ आ गया। गया। ये ई का फॉर्मूला है, ये ये वी का फॉर्मूला है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर स्केलर क्वांटिटी है। कहने की आवश्यकता ही नहीं है। तो डीएन के किस पे हो गए, एक्स एक्स पे पे। हो गए। अब तो इस पॉइंट पे आ गया, तो इस पॉइंट पे तेरा वी तो क्या हो गया, जीरो हो गया। और तेरा ई क्या हो गया, kp upon r केपी अपॉन आर क्यूब। दोस्तों याद रखना, अक्सर क्या होता है, पूछता है कि अक्स और निरक्ष पे, जी जी एक्स और न्यूट्रल लाइन पे इंटेंस इक्वल हो तो बताओ दूरियां क्या हो। दूरी अब को दूरी निकाल। कैलकुलेट कर देंगे। रेशियो पूछे दोनों बातें, ये पूछे 1:2, वो पूछे 2:1, ये अपॉन वो पूछे तो 0 वी में, और ये अनुपात ये पूछे तो अनंत अनंत हो जाएगा। अब यहाँ मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि हमारे 16 की उसको और डिस्कस करना आपके लिए। ये कोई डाइपोल है, जी 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 ये माइनस प्लस जो भी है, जी 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 ये इसकी लाइन है, जी 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 ये इसकी लाइन है। जी जी मैंने यहाँ का फॉर्मूला पढ़ा दिया, जी। वहां का पढ़ा दिया। चल वो कहता है यार किसी थीटा एंगल पे हो तो बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ भी कैलकुलेट करने का। इस थीटा एंगल पे जी जी बॉस तो सीधा तो फॉर्मूला लिख देता हूं ले। बिल्कुल। सीधा तो क्या है, v का मान तो क्या है, kp cos theta upon kp cos थीटा अपॉन r r स्क्वायर। square। ओ सुन पुत्र, ओ सुन, यदि पॉइंट यहां गया, थीटा क्या बन गया, जीरो हो गया। जीरो। cos जीरो क्या हो गया, 1 1 हो गया। kp अपॉन r स्क्वायर आ गया। जी। इस पे आ गया, थीटा क्या बन गया 90, cos 90 क्या हो गया, जीरो। जीरो। जब e की बात कर ले, e की बात करें तो kp 1 प्लस cos 3 cos स्क्वायर थीटा बाई r cube आर क्यूब। आजा यहां पर आ गया, थीटा क्या है, जीरो। जीरो। कोस जीरो क्या होता है, 1, 1 1 3 4 4 का रूट 2। यहां पर आ गया 90 आ गया। जीरो। लेकिन यहां जो ई की डायरेक्शन आएगी जी जी वो आपने निकाल के बिल्कुल बताओगे। बिल्कुल। ई की डायरेक्शन के लिए देखिएगा, हम कहेंगे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। कलर चेंज कर देते हाँ, ये हैं। negative। नेगेटिव है, दिस पॉजिटिव है। Yes, पॉजिटिव yes। क्या करेगा, रिपल करेगा। तो पॉजिटिव की वजह से डायरेक्शन मुझे ऐसे कुछ मिल गई, नेगेटिव की वजह से डायरेक्शन आपको ऐसे कुछ मिल जाएगी। तो हम कहेंगे नेगेटिव इसको पास बोलेगा, पॉजिटिव धक्का लगा, इनका रिजल्टेंट कहीं भी आएगा वो ऐसे कुछ आ यहां मैं जाएगा। एक बात बोल दूं, कभी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना हो तो उन दोनों लाइन के बिटवीन कहीं होता है, बिल्कुल बिल्कुल मतलब एक तो बिटवीन कहीं होता है। और यदि बोथ वेक्टर आर इक्वल है देन इट एग्जिस्ट मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे दो शब्द इंग्लिश में, एक होता है बिटवीन, एक होता है मिड पॉइंट। मिड का मतलब बीचों बीच, बिटवीन का मतलब बीच कहीं में। भी, कहीं भी। हिंदी तरीके से होती है। जी जी हाँ, ये बड़ा लफड़ा है जी, इसमें। जी। ओके आगे चलो। अब यहाँ पे जो एंगल की बात करें, ये एंगल आपको कोई अल्फा दे दिया, तो एंगल की बात अब मेरे हिसाब से एक काम करो, मैं जी सीधा कर सकता हूँ इसको यार, tan अल्फा इक्वल टू 1/2 tan थीटा। बस ध्यान रखो यार, बस बस इतना सब है। अब बाकी तो आपने कोचिंग पढ़ा है टीचर से यार। जी 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 दोस्तों माना कि एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे कोई पॉइंट है तो वहां इंटेंसिटी क्या है, kp √1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा अपॉन r क्यूब। ऐसे बोलो, एक दोस्त बनाओ, जैसे हम दो दोस्त खड़े हैं ना, वैसे दोस्त बनाओ, एक दूसरे को ऐसे दिखाया करो। बहुत इजी है। आप बंद कमरे में नीट की पढ़ाई, कुछ पता नहीं चले क्या हो रहा है। कंपटीशन की तैयारी करने में कम से कम 2 दोस्त होना बहुत जरूरी है। अब वहां जो ई है उसकी डायरेक्शन क्या है, तो माना कि वो एक्स किसके साथ है, एक्स के साथ, एक्स एक्सिस के साथ। इसके साथ जी जी अल्फा एंगल पे है, बिल्कुल। नॉट एक्स के साथ। इस मिड पॉइंट जोड़ने वाला एक्स के साथ अल्फा जी। है, वो कितना आएगा, tan अल्फा इक्वल टू 1/2 tan थीटा। tan थीटा। और इस पे कई बार एग्जाम क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछे अपने डाल भी रखा एक गया। क्वेश्चन आएगा यार। जी जी बिल्कुल। बात थोड़ी पूरी होगी, जी बस तो यार पूरी क्या होगी ना, एक बात साथ और कर देते हैं। जी आ जा, पहले पूरा थोड़ी पढ़ लो आप तो यार। ये फील्ड है, चलिए यूनिफॉर्म ले लेते हैं। ये तेरा दोस्त माइनस है, ये प्लस ये है। तेरा प्लस है, ये यहां रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले अगला कहते हैं इसकी पी क्या है, नो पी नहीं, सबसे पहले तो इसकी पी निकालो। पी क्या होगी, क्यू मल्टीप्लाई 2l तो क्या होगा, p क्रॉस e पी क्रॉस ई। यू क्या होगा, माइनस पीई cos थीटा थीटा। टो को ऐसे कह सकता हूं, पीई sin थीटा। तो एक ही बात है। जी जी यू तो माइनस पी कोस थीटा है जी। और टो पीई साइन थीटा P है। sin मतलब थोड़ा सा मत तेरे को निकाल के बता दूं, बच्चा भी क्या रखेगा यार कि ऐसे सिर पर लोगों से पहले पढ़ा सारा पढ़ा देते हैं। ये ले, ये ले, ये माने माइनस है, ये प्लस ये प्लस है, ये प्लस है, इस पे फोर्स लगेगा इधर, qe
इस पे फोर्स है इधर, जी ठीक है, ये कौन है क्यूई क्यूई, ये कौन है क्यूई क्यूई, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस क्या है 12, ये एंगल थीटा, तो डिस्टेंस क्या होगी 12 sin थीटा, तो पीई, तो तेरे सामने सामने टॉर्क बराबर क्या होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है क्यूई, फोर्स क्या है क्यूई क्यूई, ये क्या है 12 sin थीटा, 2 क्यू मल्टीप्लाई 12 क्या होता है पी हो जाएगा, तो ये क्या बन गया पी sin थीटा। बोलो सर ऐसे पहले पढ़ा आंसर आ गया। बिल्कुल पर एग्जाम याद रखना है, क्या क्या याद रखना है कि P इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई 12 होता है, जी जी टो इक्वल टू पी साइन थीटा होता है, और U इक्वल टू माइनस पी कोस थीटा होता है। अब एक बात पर लगे हाथ कोस हटा दे यार, कि ये कोई डाइपोल यहां रखा हुआ है, इसको आप किसी थीटा एंगल पे घुमाए तो कार्य करना पड़ेगा, जी कॉमन सेंस की बात है, कार्य करना पड़ेगा। कोई भी डाइपोल है उसको थीटा पे घुमाए तो कार्य करना पड़ेगा, कार्य अपन जानते हैं क्या होता है माइनस डेल्टा यू, बिल्कुल बिल्कुल बोल है ना, बिल्कुल तो डेल्टा यू माइनस का मतलब क्या हुआ यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, जी जी बिल्कुल क्योंकि माइनस पहले से, जी व्हाट इज यू इनिशियल हमें नहीं पता क्या है, पीई कोस थीटा इनिशियल माइनस पीई कोस थीटा फाइनल, जी ठीक है डियर। अब एक बात और सुन, माना कि इनिशियल जीरो है, 1 हो जाएगा, माना इनिशियल जीरो है, जीरो। तो डब्ल्यू इसका तो ये क्या पीई 1 माइनस माइनस cos थीटा। कोस थीटा, कैसे बोलते हैं बिल्कुल बिल्कुल बट ये फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला ये है हाँ फॉर्मूला पीई कोस थीटा इनिशियल, तो वो कहता है साम्य अवस्था से किसी डाइपोल को मैं घुमाऊं 60 डिग्री तो कोस 60 क्या हो जाएगा 1/2, डब्ल्यू का मान क्या है पीई 1/2, 1/2 पी/2, जी। बात तो पूरा हो गया है। तो एक चीज और बता बता दो, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक अभी कर देते हैं, अभी कर देते हैं, ले भैया अभी कर देते हैं, अभी कर दे पुत्र तेरे लिए, ये कोई फील्ड है, इसमें कोई डाइपोल रखा हुआ है, यदि ये फील्ड कांस्टेंट है, नॉट सो कांस्टेंट सिमेट्रिकल है, प्रॉपर सब सिमेट्रिकल है, यदि ये सिमेट्रिकल है तो इस पे केवल टॉर्क लगेगा जी, तो ये रोटेशनल मोशन करेगा, यदि ये फील्ड अनसिमेट्रिकल है तो यहाँ कुछ और क्यूई होगा, यहाँ कुछ और क्यूई डैश होगा, जी, तो एक फोर्स पे लगेगा। आज की क्लास की सुंदर चीज, सिमेट्रिकल फील्ड में ये केवल रोटेशनल मोशन करेगा क्योंकि यहाँ केवल क्या लगेगा टॉर्क, अनसिमेट्रिकल फील्ड में इस फोर्स पे लगेगा, टॉर्क पे लगेगा, तो फोर्स इसको चलाएगा, टॉर्क इसको घुमाएगा, तो ऐसे ये साइकिल के टायर की तरह, साइकिल का टायर घूमता भी है और आगे भी बढ़ता है, इसको बोलते हैं साइक्लोइड मोशन, क्या बोलते हैं साइक्लोइड मोशन, जी जी हो गया पूरी जी, और भी बता दी बस सेम बात आएगी मैग्नेट पे, ले कैसे कैसे ले रहे यार, सल्टाना बीमारी को सल्टाना भाई, ये तेरा प्लस माइनस, ये तेरा नॉर्थ पोल तेरा साउथ पोल जी, इधर क्यू होता है, इधर स्मॉल एम होता है, इधर भी 2l होती है, इधर भी 2l होती है, इधर p बराबर q 2l होता है, इधर कैपिटल m बराबर m स्मॉल 2l होता है, ओके डियर, इधर टो बराबर pe sin थीटा है, इधर e होता है, इधर b होता है, तो इधर टो का मान क्या आ जाएगा mb sin थीटा आ जाएगा दोस्त, यहाँ u इक्वल टू माइनस pe cos थीटा है, इधर u इक्वल टू माइनस mb cos थीटा है, यहाँ w इक्वल टू होता है pe 1 माइनस cos थीटा, तो यहाँ w इक्वल टू हो जाएगा mb 1 माइनस cos थीटा। और एक सुंदर चीज और पढ़ाऊं, यहाँ पे नोट कर सब लोगों ने, एक सुंदर बात और पढ़ाऊं, तो सुंदर बात वो भी देख लो दोस्तों, आपने पढ़ा है कि किसी मैग्नेट को धागे से बांध के लटकाओ, उसका टाइम पीरियड क्या होता है T बराबर 2 पाई I बटे mb, बिल्कुल ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को करोगे तो दिस इज 2 बराबर I बटे mb से क्या आएगा PE, दो टॉपिक ही नहीं है, बिल्कुल सेम है, सब दो टॉपिक ही नहीं है, सब कुछ सेम है, बिल्कुल 100% सेम है, वहां भी फोर्स, यहाँ भी फोर्स, वो फोर्स लाइन, यहाँ फोर्स लाइन, सब कुछ सेम है, तो बातों बात टॉपिक अगला पूरा हो गया आपका, जी बिल्कुल। चलो डियर, अब क्वेश्चन आ जाए भाई, अब बात करते हैं दूसरे सर, चला आगे, अब क्या कह रहा है, वो कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल डिपेंड, दोस्तों पोटेंशियल आर स्क्वायर, अभी देखा था फॉर्मूला, आप आज तक क्या पढ़ा अपन ने, आर डाइपोल में क्या जाता है आर स्क्वायर, बात पूरी होगी, दूसरे पे एटी2 में आ जाओ, ये लो, वो कहता है P द्विध्रुव आघूर्ण का एक डाइपोल है, यूनिट ई में संतुलित स्थिति में है, प्रारंभिक स्थिति से इसे माइनस पी कोस थीटा ध्रुव थीटा कुछ करने की थीटा कॉन्ट्रा, देखो सुनो भाई, यदि कार्य पूछता तो थर्ड आंसर होता, बिल्कुल कार्य पूछता थर्ड आंसर आ जाता, इक्विलिब्रियम कंडीशन से थीटा एंगल घुमाने में कितना कार्य करना पड़ा, तो Pe 1 माइनस कोस थीटा, और एनर्जी कितनी हो गई माइनस पी कोस थीटा, बोलो हाँ या ना,
चलो आगे चलो भैया, फिर तेरे सामने आ गया, वो कहता था रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ईवी एट मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। भैया कॉमन सेंस की बात है, ये प्लस ये माइनस, तो वी तो अपना भी क्या हो गया, जीरो। इसके कारण प्लस है, इसके कारण माइनस है, तो आपको ई बट्टे वी निकालना है, तो किस जीरो का भाग दोगे तो क्या बन गया, अनंत बन गया जी। कहा दिक्कत, फुटबॉल है यार, अरे सामाजिक ज्ञान से भी इजी होता है, एसएसटी इजी होती है इसलिए यार। आगे चलो, आजा भैया, विद्युत क्षेत्र ई व पी आघूर्ण पी बराबर तो टो बराबर पी क्रॉस सी, ये बात होगी पूरी जी, बोलो है ना जी। चलो आगे चलो भैया, फिर आ जा, ये आ गया ले, वो कहते हैं एक द्विध्रुव की अक्ष पे ई ए है, और लड़के इधर कौन है, ई ए है, इधर कौन है, ई है, तो अब पूछा क्या है, रेशियो पूछा है, हम जानते हैं सॉरी ई ए इक्वल टू 2E, सेकंड ऑप्शन ई ए 2E जी, और याद है 2P है या 2KP है या KP, डबल हो गया। आगे चलो यार, सेट लो, फिर आ जा, वो कहते हैं समान इंटेंसिटी E के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखा, P की धनात्मक दिशा तथा E के मध्य कोण थीटा है, तब द्विध्रुव की अधिकतम स्थितिज ऊर्जा ओ लड़के माइनस पी ई कोस थीटा, तो थीटा 0 पुट करेगा तो माइनस पी आए, तो न्यूनतम है पाई कोस 80 ओ बायोलॉजी वाले लड़के, कोस 180 का मान -1 होता है, ये भी समस्या है, कोस 180 -1 होता है, तो ये पाई हो गया है, पाई रेडियन आ जाएगा। अरे बोले आदमी, एक -2 होता है, एक 0 होता है, एक +2 होता है, बड़ा कौन है +2, तो एक तो -p है, एक 0 एक +p, बड़ा कौन हो गया p+p। चल आगे चल, आजा दोस्तों, ये फॉर्मूला सिंपल था, बट r³ ले लिया v में, कोई बात नहीं, r³ लिया तो ये p डॉट r होगा, देखो सीधी सी बात, बिल्कुल बिल्कुल जानना चीज का, देखो k p डॉट r³ अपॉन r³ जी। एक्चुअल फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था kp cos थीटा अपॉन r³, p डॉट r क्या होता है, p r cos थीटा। अब अपन जानते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर r अपॉन वेक्टर का परिमाण, तो ये r³ आ जाएगा जी, r³ आ जाएगा, ये आवश्यकता है, ऑब्जेक्ट हमारा काम नहीं है। ओके डियर, आंसर क्या हो गया आपका, फोर्थ हो गया। आगे चलो भैया, फिर आगे देख, वो कहता है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल p है, इसे एक समान क्षेत्र E भी न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा मिनिमम एनर्जी माइनस पीई कोस थीटा, तो दोस्तों P व E के मध्य कोण क्या होगा, 0 डिग्री, कहने की बात ही नहीं है, सब पढ़ा दिया यार। आगे चल, ये प्यारी प्रॉब्लम है, तो बड़ी प्रॉब्लम है, इसका ऐसा करते हैं, हम एक बार पेज हाथ में लेते हैं, हमारा उसमें पढ़ने में जोर नहीं आए। चलो भैया, खाली कर पेज, खाली कर, देखो जी, देखो मैंने एक बात कही हमेशा, फिजिक्स तब तक मजाक है जब तक आप कागज पेन नहीं लेते हो जी। देखो डियर साहब कहता है 3 चार्ज है Q -2Q Q प्लस Q रखा हुआ है 0 y = a और y = यहां रखा हुआ है, यहां रखा हुआ है प्लस Q। दूसरा चार्ज है -2Q, वो 0 0 रखा हुआ है, यहां रखा हुआ है -2Q, और फिर एक अगला Q है वो a पर रखा हुआ है यहाँ, ये प्लस Q हो गया। ओके, ये डिस्टेंस भी a, ये डिस्टेंस भी a। ओके डियर, बस क्वेश्चन निकालो वापस। ये साहब कहता देखो भैया, Q कहां रखा हुआ है, y बराबर a पर, अगला क्या रखा हुआ है, मूल बिंदु पे, ये कहां रखा हुआ है, x पे। आजा भैया, अब एक बात समझ, एक काम करूं मैं, कलर चेंज करके इसको मिटा के अपन ऐसा कर देते हैं डियर, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इसमें -2 के था ना, -2 कर दे, तो ये +Q -Q a डाइपोल हो गया जी, और ये -Q + Q a डाइपोल, एक डाइपोल हो गया। डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव। अब सुनो, ये नेगेटिव से पॉजिटिव जी, तो इसकी नेगेटिव से पॉजिटिव इधर जाएगी जी, इसकी इधर जाएगी जी। अब एक वेक्टर ये, एक वेक्टर भी, एंगल 90 हो जाएगा, √2r जो वेक्टर कोई है, तो √2p क्या होता है, Q मल्टीप्लाई है, तो आंसर क्या हो गया, √2QA, डिस्टेंस ये दे रहे हैं भैया, √2k, और दिशा जो मिलेगी, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, भूल गए क्या, जब भी तो वेक्टर नहीं है तो गुणित जाके सेकंड देख वापस, यदि नहीं पढ़ रहा वेक्टर तो यहां नहीं पढ़ा, गुणित सेकंड देखो, वो आप पूरा वेक्टर डाल काम नहीं। जब दो सदिश r वेक्टर 90 पे होते हैं तो रिजल्टेंट √2r होता है। आजा क्वेश्चन में आजा, आंसर निकाल, तेरा √2ka y स्क्वायर दिस ना, √2 की देख, हाँ ये रहा, बिल्कुल x = a और y = a, यानी y से जा रहा है, ये प्लेन में आ गया ना, x = a और y = a का मतलब 2D हो गया है, x में प्लेन में आ गया, अब आंसर आ गया कैसे सर, बिल्कुल आंसर हो गया। ओके डियर, आगे चल, क्वेश्चन 19 में आ जा,
ये बहुत सोना क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहता है, द लीनियर चार्ज हैविंग लीनियर चार्ज इज लैम्डा, यानी किसी भी रोड के यूनिट लेंथ पे चार्ज क्या है, लैम्डा। अब एक बात सुनो, ये क्यूब है, तो क्यूब के अंदर जो है वो सारा मामला क्या होता है, √3 होता है। 3 a के बराबर हो जाएगा। 3 √a, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा से। या दिस इज चार्ज, चार्ज आ गया। और यहाँ 2a होती है, तो यहाँ जो चार्ज है q डैश वो क्या है, लैम्डा मल्टीप्लाई 2a। अब अगला क्या कहता है, फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होता है, चार्ज अपॉन q/ε0। कोई अपना तरीका, इक्वेशन 1 बनाओ, इक्वेशन 2 बनाओ, जो उसी पे 1 2 लगाओ, तो φ1 q1, तो फॉर्मूला क्या आएगा, φ1 अपॉन φ2 इक्वल टू q1 अपॉन q2। इसको तो 1 कह दे, इसको तो 2 कह दे, तो ये क्या है, √3a लैम्डा, वो √a लैम्डा कहां से क्या आ गया, √3 2a। कुछ नहीं करना, यूनिट लेंथ का चार्ज लैम्डा है। अब एक बात ध्यान रखना, क्यूब में ये जो कुल लेंथ होती है √3 होती है, ये याद रखना पड़ेगा। ये थोड़ी मैथ की प्रॉब्लम है, पर याद कर ले भाई। अरे बायो में पता क्या क्या याद करता है यार, पता जी भी नाम होते हैं, हमारा थोड़ा काम आ रहा था जी 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 कि किसी भी घन में, किसी भी क्यूब में अपोजिट डायमेंशन डिस्टेंस √3 होती है। ओके डियर, बात नहीं पड़ गई, ओके तो हो गया आपका, ठीक। हाँ तो डियर, क्वेश्चन नंबर 9 पे हो गया। आगे चलो भाई, निकाल बेटा भगवान, आगे निकाल। 91, ये थोड़े से क्वेश्चन की अब पैटर्न चेंज हो गया। जी जी जी। ये कहता है 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा प्लेस्ड विद सेपरेशन रेडियस r इन द फ्री स्पेस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली मिड पॉइंट। एक बात बताओ, चलो मुझे एक बात बताओ पुत्र, ये कोई एक आपका है जिसपे आपका एक चार्ज फैला हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज लैम्डा। इसके कारण r डिस्टेंस पे e कितना आया था, याद करो, 2 के लैम्डा के लैम्डा बाई r। ये कब है, लेकिन सिंगल जब इसकी लेंथ इनफाइनाइट इनफाइनाइट है, जी जी, जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है। एग्जैक्ट क्या होता है, एग्जैक्ट ये ऐसे होता है, सोलंकी सर आप मेरी बात का साथ दें, बिल्कुल कि बिल्कुल। माना कि कोई, एक बात ध्यान देना, प्लस है तो दूर जाएगा, माइनस कोई फर्क पड़ने वाला भाई, नजदीक आएगा। प्लस है तो डायरेक्शन ये Negative। माइनस की डायरेक्शन है। जी इसमें दोस्त हकीकत में ये होता है, माना कि एंगल अल्फा बना लिया इसने, जी ये एंगल अल्फा, ये भी अल्फा जी, इक्वल मान लो, जी। अभी तक कर लेते हाँ हैं। बिल्कुल। तो इसका रियल ई का फॉर्मूला क्या आएगा, 2 के लैम्डा 2 के लैम्डा अपॉन r r sin sin 2 अल्फा बाय 2। अल्फा बाय 2। अल्फा हमने 2 ले लिया तो 2 अल्फा बाय 2 आ जाएगा। हाँ यहाँ हमने ये अल्फा अल्फा ले लिया, तो छोड़ो फिर पूरा अल्फा ले लो, पूरा अल्फा ले लो, बस अल्फा बाय 2 आ Alpha गया, by बस 2। बिल्कुल, अब करेक्ट आ गया। जानता हूँ क्लास का मैं। ये परिमित लंबाई के लिए है। ये है इनफाइनाइट लेंथ। जी थोड़ा बात को दोबारा बोल देते हैं लोग कि इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है जिसपे कोई चार्ज है जिसकी डेंसिटी लैम्डा है। जी। अब इसको मैं फाइनाइट कर दूं जी, तो माना कि ये एंगल यहाँ पर क्या बना रहा है, अल्फा। अल्फा बना तो क्या बनेगा, 2 2 के लैम्डा r sin अल्फा बाय अल्फा 2। बाय 2। इट क्लियर। जी सी बात। अब आप सपोज करो कि इनफाइनाइट हो गया तो ये एंगल, इसको अल्फा बाय 2, तो अपन ऐसा करते हैं, इसको अल्फा अल्फा ही करते हैं ताकि आगे बच्चे को दिक्कत नहीं आए। आप ये मानो कि ये आपका कोई पॉइंट है, तो ये एंगल कितना है, अल्फा अल्फा, और ये भी कितना है, अल्फा। अल्फा। ठीक है डियर, ये अल्फा वो अल्फा, तो इसका ई का फॉर्मूला क्या बनेगा जरा बोलना, 2 के लैम्डा 2 के के लैम्डा अपॉन r sin sin अल्फा बाय अल्फा। sin अल्फा हो जाएगा क्योंकि हमने अलग अलग ले लिया। ठीक है, अब आप एक बात सुनो कि ये भी चला जाए अनंत पे, जी ये भी जाए अनंत पे, जी, अल्फा क्या हो जाएगा, 90। sin 90 का मान क्या हो गया, 1। तो क्या बन गया, 2 के लैम्डा 2 के बना लैम्डा। जी ये ध्यान रखिए इसका, जी बस, ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत काम आएगा आगे, कहाँ, धारा का चुंबकीय क्योंकि प्रभाव, मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बहुत काम आएगा। जी जी, उसके बाद वहां करूंगा मैं। अब आप इस क्वेश्चन पे आ जाओगे, क्या कह रहा है डियर कि एक प्लस वाला ये है, माइनस तो ये माइनस वाला है, बीच में इसके कारण इधर इंटेंसिटी आएगी, इसके कारण इधर आएगी, दोनों का जोड़ कर दो। इसके कारण क्या है देना, टोटल डिस्टेंस r है, ये कितनी है, r by 2। इसके कारण है 2 के लैम्डा r by 2। जितना इसके कारण है उतना उसके कारण है, तो 4 8 हो गए, जी जी, 8 के लैम्डा बाई r। अब k की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन r। ये कट गया तेरा, तो क्या आ गया, 2 लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन 0 r। जी सेकंड आंसर। यहाँ मैं थोड़ा रोकूंगा आपको, एग्जैक्टली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जी बिल्कुल, 2 के लैम्डा बाई r, होता और वैसे आपकी लेंथ फाइनाइट हो तो 2 के लैम्डा r अपॉन sin थीटा, sin थीटा sin sin थीटा, सीधी सी बात।
क्लियर। और यहां दोस्तों क्या हुआ, प्लस के कारण इधर, माइनस के कारण इधर, दोनों ऐड हो जुड़ गई। इसके कारण भी 2 के एलिमेंट r/2 है, टोटल r है, तो मिड पॉइंट किसमें है, r/2 पे। तो r/2 दुगुना हुआ, 4 गुना हुआ, फिर 8 हो गया, क्योंकि r/2 और ऊपर आ गया। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। चलो आगे चलो, फिर आपके सामने ये अच्छा क्वेश्चन है। वो कहता है भाई, इसमें अक्सर गलती क्या होती है कि अक्षीय स्थिति में एक आवेश है, डाइपोल पे रखा हुआ है, तो इसमें F क्या होगा, ओ लड़के, F हमेशा QE होता है। और अपन जानते हैं चार्ज के कारण तो E r² इनवर्स होता है, लेकिन डाइपोल का जो फोर्स है, जो E है, वो r³ के इनवर्स होता है। तो E r³ के इनवर्स है, तो F भी r³ के इनवर्स हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या कर दिया आपने, डबल, तो 1/8 हो गया। जी चलो ये गलती मत कर देना। चार्ज के कारण E kq/r² होता है, लेकिन डाइपोल के कारण E 2kp/r³ आता है, और फोर्स जो है वो चार्ज मल्टीप्लाई E होता है। ओके, आगे चलो, सिंपल प्रॉब्लम है। वो कहते डाइपोल है, तो 3 सेंटीमीटर दूरी स्थित इतने कूलाम परिमाण के दो बराबर विपरीत आवेश मिलकर बन गया। ठीक है, ये इसकी डिस्टेंस है, ये इसका चार्ज है, इतना इसका फोर्स, ये इंटेंसिटी है, तो बलागुण टो इक्वल टू क्या आएगा, P क्रॉस E। P क्या होता है, Q मल्टीप्लाई L। 12 नहीं है, L दे रखा है, वो 12 तो अपन लेते हैं, 12 होता है, मल्टीप्लाई E। आ जाओ भैया, तो Q क्या होता है, 2 × 10⁻⁶, 2 × 10⁻⁶, L क्या है, 3 मल्टीप्लाई 10 × -2। देखो सेंटीमीटर मीटर चेंज करना पड़ेगा, और ये कितना तेरा 2 × 10⁵, 2 × 10⁵, तो देख दिया, ये तेरा 8 कितना बचा, 3 बच गया, ये तेरा 12 मल्टीप्लाई 10 × -3, 12 × 10 × -3, सेकंड ऑप्शन जी। ओके, आगे चलो, फिर वही बात आ गई, किसी डाइपोल की अक्ष पे r दूरी पे इंटेंसिटी r³ के इनवर्स, r³ के इनवर्स। ओके, आगे चलो भैया, ये अच्छी ये सही चूज कीजिए। पोलर मॉलिक्यूल हैव परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ध्रुवीय अणु में स्थायी विद्युत आघूर्ण होता है। बिल्कुल होता है, ये बात कितनी है सीधी बात, बाकी सारे के सारे बस किसी केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, केमिकल बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग। आगे चलो भैया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको ढंग से पढ़ो। ये कहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E। ऐसा बात करो, ये कोई फील्ड है, और यहां आपने क्या रख दिया, कोई डाइपोल रखा है, ये E है और इसका P है, ये तो कह रहा जी। द डाइपोल एक्वायर्स ए पोजीशन सच दैट द एक्सिस ऑफ द डाइपोल मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ये कोई कलर चेंज कर दूं, ये इसके साथ कोई ऐसा एंगल थीटा बना रहा है, ऐसे किसी एंगल पे आ गया, कुछ करो जी। ठीक है, डियर आ गया, आगे ना। तो अज्यूमिंग दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल टू बी 0 व्हेन थीटा इक्वल टू 90 होती है, 90 पे cos 90 के लिए 0 होती है, तो द टॉर्क एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल विद रिस्पेक्ट टू कॉमन सेंस की बात है, टॉर्क में P sin थीटा आता है, उसमें P cos थीटा आता है, और माइनस P cos थीटा, तो P sin थीटा और P cos थीटा, ये कौन सा है, फर्स्ट जी। बावड़ा बनाया है, सब पढ़ा दिया पहले से, वो चीज है। टॉर्क P sin थीटा होता है, U माइनस P cos थीटा होता है, W PE cos थीटा होता है, PQ मल्टीप्लाई 12 होता है, ये बात है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ओके, आगे चले। ये देख, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय ए पॉइंट चार्ज। ये कहता है एक विद्युत ध्रुव है, एक बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न, कहना मतलब है यार कि कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वहां क्या दिया अपने कोई डाइपोल दिया, तो कहता है विद्युत ध्रुव पे नेट विद्युत बल अवश्य 0 होगा, पॉइंट चार्ज के कारण ये असिमेट्रिकल होगा, एसिमेट्रिकल होगा, तो पॉइंट चार्ज के कारण अलग अलग बिंदु पे अलग अलग है, ये वही बात आ गई हमारी, फोर्स भी है और टॉर्क भी है। तो क्या कहता है, विद्युत ध्रुव 0 हो सकता है, विद्युत ध्रुव पे क्षेत्र के कारण बल आघूर्ण 0 होगा, द्विध्रुव ध्रुव पर क्षेत्र के कारण बल आघूर्ण 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 हो सकता है। ये अच्छा क्वेश्चन छोड़ेगा जी। दोस्तों, क्योंकि ये एक्चुअली अब तक जो हमने पढ़ा है ना, वहां तो सब जगह पर E क्या लिया है, यूनिफॉर्म लिया है, पर प्लस Q के लिए कैसे हो सकता है, प्लस यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, बिल्कुल। E इक्वल टू क्या होता है, K/r², डिस्टेंस के साथ वेरिएबल होगा, वेरिएबल हो गया। आगे चलो, फिर आ जा, वो कहता है द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ विल बी मैक्सिमम एंड मिनिमम
मैक्सिमम तो होगा प्लस पी जी और मिनिमम होगा माइनस पी। जी तो प्लस पी तो 180 पे होता है जी और मिनिमम माइनस पी होता है 0 पे। 0 पे। तो 180 एंड 0, 0 एंड 180 180। तो ये पहले क्या पूछा इसने, पहले क्या पूछा है, मिनिमम पूछा मैक्सिमम। पहले पूछा मैक्सिमम और फिर पूछा मिनिमम, जी, ठीक है। तो एक्चुअली इसका आंसर होना चाहिए भैया, उल्टा होना चाहिए। हाँ 180 और 0 होना चाहिए। 180 और 0 लेकिन इसने क्या आंसर दिया हमारा, आंसर 0 और 180। थोड़ा सा दो ऑब्जेक्ट होते तो गलत हो जाता, लेकिन ठीक है ऑप्शन को देखते हो अपने पास कोई मजबूत कोई रास्ता है। जी 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 भाई देखो दोस्तों, u इक्वल टू होता है माइनस पी कोस थीटा, थीटा 0 तो u इक्वल टू माइनस पी, थीटा 180 तो u प्लस पी। तो 180 प्लस पी होता है और 0 पे माइनस पी होता है। ओके, ये वैसे ऑब्जेक्ट देखते हो सही, यही है, टिक कर देते हैं। आगे चलो भैया, फिर आ जाओ। वो कहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज एज q एंड डाइपोल मोमेंट इज p, इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। एक बात तो सुना भैया, इतना पढ़ के छोड़ दो कि सिमेट्रिकल E है तो टॉर्क है और अनसिमेट्रिकल है टॉर्क और फोर्स है, लेकिन हमारा जो सिलेबस है, जो डेरिवेशन है, वो सर किसके लिए है, सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिकली अनसिमेट्रिक के लिए हमारे डेरिवेशन नेगेटिव कुछ नहीं होता, आइटम होता होगा, मतलब नहीं नहीं आईडी में नहीं होता। वो होता होगा तो मतलब नहीं है। हम हमारे काम से काम रखे ना, जो सीए में क्या था हमें क्या मतलब है, आईएएस में क्या था हमें क्या मतलब, नीट तैयारी करनी में क्या बात करेंगे अपन। जी बस। तो कहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज q, डाइपोल मोमेंट p, इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। If its dipole moment is along the direction of the field, the force on it and its potential energy are respectively। तो फोर्स तो होता है भाई Q, जीरो यूनिफॉर्म तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा जी, और एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो आंसर क्या दोगे फिर इसका, सेकंड थर्ड देंगे, 0 और मिनिमम, सीधी सी बात, टोटल फोर्स 0, यस टोटल फोर्स 0 हो जाएगा, यूनिफॉर्म एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए इसलिए 0 हो गया। जी। ओके डियर, आगे चलो, फिर आ गया ये है सोना क्वेश्चन। कार्य पूछा इन्होंने। देखो डियर, ये क्या कहता है, तो क्या कह रहा है कि एक डाइपोल, पढ़ लो क्या कहता है, वो कहता है molecule with a dipole moment P is placed in electric field of strength E. Initially the dipole aligned parallel to the field. If the dipole is to rotated to be anti, सुनो इसका मतलब तो क्या है, ये ऐसे रखा हुआ है, इसको ऐसे घुमा दिया तो कितना घूम गया है, 180 से घूम गया, सीधी सी बात है। और जब भी कोई चीज 180 घूमती है तो वेक्टर डबल हो जाता है, 2p, सीधी सी बात है। क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कैसे, W इक्वल टू P cos थीटा 1 PE cos थीटा इनिशियल माइनस cos थीटा फाइनल। व्हाट इनिशियल, 0 1 माइनस प्लस, तो आंसर क्या आ गया, 2p। ये सॉल्यूशन है, ये बहुत काम आएगा। यदि इसको आप 180 घुमा देते हो तो क्या बन जाता है, 2 डबल हो जाएगा। भाई सदिश की दिशा बदल दो, जैसे देखो मैं इधर जा रहा हूं, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, अब इधर क्या होगी, 10 हो गई, पॉइंट 5 माइनस चेंज 10 हो गया, 10 का चेंज हो गया, चेंजिंग वेलोसिटी डबल डायरेक्शन बदलते वेक्टर डबल हो जाता है, सीधी बात, वेक्टर स्केलर में वेक्टर। आगे चलो, आजा पूछ। वो कहता है इलेक्ट्रिक द्विध्रुव आघूर्ण P के विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पे स्थित बिंदु पे E की दिशा क्या होगी। देखो भाई सुनो, फोटो बना के बता देते हैं, आ जाओ पढ़ा देते हैं। ए इधर देख, ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, इस बिंदु पे इसके कारण इधर होगी। काम पूछा इसने, निरक्ष पूछा है, तो भाई पूरा समझाएंगे। आ जाओ पेज खाली कर, पूरा समझाएंगे यार ऐसे क्या है। देख ये प्लस जी, ये माइनस, कलर चेंज कर ले पुत्र, इस पॉइंट पे निकाल ले। तो देख इस प्लस के कारण किधर जाएगी, इस तरफ, धक्का लगेगा, इसके कारण किधर आएगी, इस तरफ है, और ये रिजल्ट आ गया। जी पहले पढ़ी तो लंबवत हो गया। ध्यान सुनो, अक्ष के समानांतर जी और प्लस से माइनस की दिशा में, जी अक्ष के समानांतर और प्लस से माइनस दिशा में। क्वेश्चन निकाल भाई क्या है, क्या कहता है, निरक्ष रेखा के लंबवत कह सकते हो, और P के विपरीत, पास आ गया, P के विपरीत आ गया, क्योंकि प्लस से माइनस है, वो तो माइनस से प्लस होता है, माइनस से प्लस होता है। आजा तो आंसर क्या हो गया, आंसर थर्ड हो जाएगा। निरक्ष रेखा के हो गया लंबवत हो गया, P के विपरीत हो गया, क्योंकि प्लस से माइनस की हो रहा है, माइनस से प्लस होता है। ये शानदार क्वेश्चन, ध्यान तरह से चेक करना पड़ेगा। आगे चलो भैया, ये क्या कहता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E।
देन देखो भैया क्या कहता है, एक पी आघूर्ण के विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रख दिया तो द्विध्रुव पर आघूर्ण लगेगा पी, बिल्कुल लगेगा। करेक्ट है। डिकाई की स्थिति पीई माइनस पी गलत हो गया। गलत होता है। द्विध्रुव पे प्रणय वस्तु ने बिल्कुल Yes. सही है, फर्स्ट सही है और थर्ड सही है, सेकंड रॉन्ग हो गया। आंसर क्या हो गया? सेकंड। चल आगे चल बिडू, फिर आ जा वही बात है। जी जी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड सिलेक्ट द करेक्ट। बड़ा सा है, चलो विद्युत द्विध्रुव के संबंध में पहला क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर P इज डायरेक्टेड फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल सही बात कह रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट। नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। दूसरा कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल एट ए पॉइंट विद पोजीशन r वेक्टर r डिपेंड्स ऑन r एज वेल एज द एंगल बिटवीन r एंड p। करेक्ट, ये बात भी सही है। जी। तो भैया क्या तीसरा, अच्छा कई रखे ऐसे, द इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल फॉल 1/r स्क्वायर एंड नॉट एज 1/r, ये भी करेक्ट सही है। आगे चौथा क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। The in uniform electric field, the electric dipole experience on net force but a torque tau equal to P cross R, ये भी सही है। तो भैया सारे ऑल ऑफ दीस सारे सही हो गए भैया, सारे सही हो गए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया। तो भैया तो हमारे सारे इसके Correct. सही हो गए। ये शानदार क्वेश्चन हो गया। कौन सा क्वेश्चन था भैया? फिर एक का हो गया है क्वेश्चन नंबर 103। हीरो जी, तो आपके सारे ऑब्जेक्ट सही हो गए भैया, जी जी। और जो पढ़ाया वो सारा आ गया इसमें, सारा सारा आ गया इसमें, ठीक है। सारी सब्जेक्ट मिल गई। देखो भाई, इस वीडियो जो लोग देख रहे हैं, ये एक बड़ा सुंदर प्रयास है हमारा, और यदि इसको आप पॉजिटिव मानसिकता हम 4 या 5 बार कम से कम देख लोगे सारी वीडियो को, 650 नंबर आने का विश्वास दिला सकते हैं आपको। कम से कम 5 बार, 180 के 180 वीडियो, कोई हवाई बात नहीं कर रहा, 180 वीडियो दूंगा, एक वीडियो 2 घंटे का मान लो, तो है नहीं एवरेज, जी जी। 360 आवर्स आपके पास होंगे, 360 घंटे, ठीक है डियर। 5 घंटे रोज दे दो इसको, 5 घंटे रोज दे दो, तो आपके करीब 70 घंटे हो गए, 70 घंटे हो गए ना, 70 दिन हो गए, सॉरी 70 मतलब 2 महीने की बात हो गई। 2 महीने में आप इसको कंप्लीट हो जाएगा सारा, फिजिक्स केमिस्ट्री जीरोलॉजी बॉटनी सारा कंप्लीट हो जाएगा। जब केवल पढ़ाई 5 घंटे की, 5 घंटे करेंगे, और 5 से ज्यादा करनी चाहिए, 10-12 घंटे कर लोगे तो 30 दिन पूरा हो जाएगा, महीने भर का काम है। अच्छा, सारे कुछ आप देखने नहीं होते, कुछ बहुत इजी आते हैं, उनको आप आगे फॉरवर्ड कर लो, बिल्कुल स्पीड बढ़ा दो। एक बार 5 बार की बात कर रहा हूँ, टाइम पहली बार लगेगा, दूसरी बार और कम हो जाएगा, तीसरी बार और कम हो जाएगा, 5वीं बार तो आप ऐसा है कि सारे के सारे वीडियो फिजिक्स के 2 दिन पूरे कर सकते हो। जी बिल्कुल, स्पीड बढ़ा के देख लेंगे। पीडीएफ आपके पास पड़ी है, साथ पीडीएफ आती है, ध्यान देना, नीचे देखो पीडीएफ लिंक आता है, पीडीएफ भी आप इस डाउनलोड कर सकते हैं। आगे चलो भैया, 104 में आर त्रिज्या और एल लंबाई के बेलन को देखो, बाइसेप बहुत बड़ा प्रश्न है। ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां कोई बेलन रख दिया तो भैया इसमें कुछ नहीं है, तो जितना घुस रहा है उतना ही निकल रहा है। आप जानते हो ना कि घुसने वाले फ्लक्स को नेगेटिव कहते हैं, निकलने वाले को पॉजिटिव कहते हैं, इसलिए ये टोटल फ्लक्स क्या हो गया? 0 हो जाएगा। जानते हो क्लास का टोटल फ्लक्स क्या है? 0, इसलिए कोई फ्लक्स नहीं इसमें, 0 हो गया आंसर। ओके डी, आगे चलो। वायु में स्थित इकाई फ्लक्स फाई पर क्या होता है? क्यू का मान है, तो क्या आ गया? 1। अब ऐसे क्वेश्चन भी है जो आपका टाइम बहुत कम लेंगे। आगे चलो, किसी पहली बार जब देखो तो आप संख्या नोट करते जाओ कि कौन कौन से क्वेश्चन आप दोबारा देख रहे हैं। जी जी जी, या दूसरी बार पता लग जाएगा कौन कौन दोबारा देख रहे हैं। प्लानिंग से काम करना। देखो दोस्तों, नो डाउट हमें काम कर रहे हैं तो इसके बदले हम एक चाहेंगे, अप्रिशिएशन चाहेंगे। कोई काम हम संस्था कर रहे हैं तो उसके बदले संस्था कहीं ना कहीं अपनी खुशबू की तारीफ भी चाहिए आपसे। आप यदि हमने प्लान किया, ऐसे नहीं बना, आप सोचो डियर 180, पहली बात तो ये आइडिया आना, उसके बाद ये क्वेश्चन कंप्यूटर कंपोज होते हैं, फिर इनकी पीपीटी फाइल बनती है, फिर ये इस पे आता है, सामने कैमरामैन है, 2 लोग सामने बैठे होते हैं, तब तक शूट होती है, फिर रेंडर होता है, फिर एग्जैक्ट टाइम पे अपलोड होता है, और जो टाइम टेबल दे रखा है उस पर एक दिन भी आगे पीछे नहीं हुआ। ये सीएलसी की सिंसियरिटी है। पर्दे के पीछे बहुत काम होता है, और पर्दे के पीछे बहुत लोग हैं, बहुत काम होता है तब जाके। और खास बात है ना, सीएलसी एक संस्था है, इसका प्रमाण है गुरुनीति। आज हम आपको गुरुनीति 27 में तो और आज 110 गुरुनीति आपके पास आ जाएंगी, आजकल तक 110 गुरुनीति हमने आपको एग्जैक्ट टाइम पे देंगे, एक भी आगे पीछे नहीं हुई है। जी, ये मैंने क्वालिटी की बात। आजा इस पे आजा, क्या कहता है? वो कहता है एंड रीजन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिस एरिया, ये तो क्या पूछता है? फ्लक्स। दो गुडिये सुनो, फाई इक्वल टू होता है E डॉट ए। जी, एक बात और बोल दो यार छोटे भाई, बी डॉट ए, ई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, बी है तो मैग्नेटिक, तो ई डॉट ए, यानी ई और ए का क्या करना तेरे को? डॉट। कुछ सिंपल सा हो गया यार, 2i
प्लस 3j प्लस प्लस k कैप, दिस इज 10i कैप। तो जानता i j 0 i k 0 20 बचा क्या बस 20 फोर्थ ऑप्शन आ गया। सिंपल, क्या करना था? डॉट डॉट प्रोडक्ट करना था। आगे चलो भैया, सोना क्वेश्चन। वो कहता एक क्यूब में 8 डाइपोल रख दिए। अरे भाई सुने, हर डाइपोल का टोटल चार्ज क्या होता है? 0। तो कितने डाइपोल रखने चाहिए? टोटल चार्ज क्या होगा? 0। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। ये बड़ी गलती करते हैं बच्चे कई बार। इतना तो खैर कॉमन सेंस की बात है। किसी भी डाइपोल का परिणाम आवेश क्या है? 0। आगे चलो भैया, ये वो क्वेश्चन है जी डायरेक्शन वाला जिसका आपने सॉल्यूशन किया था। बिल्कुल। क्या कहता है? एक देखो, an electric dipole is placed at the origin O such that an equatorial is y ये डाइपोल है। हो गया? जी At a point P far away from dipole, electric field direction is along positive y direction. जी The electric field along positive y y direction. OP makes an angle A with the x-axis. इसके साथ वो क्या एंगल बनाएगा? तो आपको पता है, माना कि दोस्तों ये एंगल क्या हो? अल्फा दे रखा है। अल्फा दे रखा है। कहां दे रखा है? एक्स के साथ कौन बनाती है? कोई भी कौन बनाती है अपने लिए? आप तो इसको अल्फा मान लो यार। ये अल्फा एंगल पे तो है, और थीटा कौन बनाती है? तो अपन तो जानते हैं यार, tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है? 1/2 tan थीटा। tan थीटा। जी सीधी सी बात है। ठीक है डियर, तो क्या है? तो ओपी के साथ एक्स एस के कौन निकालना है? क्या आपको अल्फा निकालना है? अल्फा निकालना है। ठीक है, अल्फा निकालना, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कर दो, ये पूरा खाली कर दो, पूरा दोबारा कर दो, पूरा खाली कर दो। चलो, हाँ, क्योंकि हमने अल्फा यहां से ले लिया। ठीक है। ये रिलेशन जो मिला मुझे मिल जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू 1/2 tan अल्फा। अच्छा, उल्टा ले लिया अपन, उल्टा ले लिया, इन्होंने उल्टा दे रखा है। उल्टा दे रखा है। एक्स एक्स के ठीक है, वाई एक्स पे दे दो। जी ठीक है। तो अब हम कहेंगे ये थीटा ऐसा कुछ दे रखा है, तो यहाँ से रिलेशन कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन मिली, वो ऐसे कुछ आपको मिल गई। तो यहाँ से मैं डायरेक्शन देखूं तो ये जो डायरेक्शन आपको दे रखी है, ये एंगल आपको 90 डिग्री मिल जाएगा। इस एंगल को अगर मैं थीटा कंसीडर कर दूं, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो रिलेशन आपको मिलता है, तो ये एंगल भी मुझे क्या मिल गया? थीटा मिल गया। ये एंगल भी थीटा मिल गया। अब थीटा और अल्फा में रिलेशन मिल जाएगा। थीटा और अल्फा में रिलेशन कैसे मिलेगा? थीटा इज इक्वल्स टू, हमें जो मिला है वो 90 माइनस अल्फा मिल गया। अब 90 माइनस अल्फा मिलते वैल्यू पुट कर दी मैंने, और वैल्यू पुट करते क्या मिला है कि tan 90 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 tan अल्फा। अब ये कॉट पे कन्वर्ट हो गया। आप कहेंगे कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 tan अल्फा। कॉट को मैंने 1/10 राइट किया, और 1/10 राइट करते ही मुझे जो मिला है 1/10 अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 tan अल्फा। tan स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 2 tan अल्फा इज इक्वल्स टू √2। थोड़ा सा लैंग्वेज का ज्ञान है इसमें, लैंग्वेज का ज्ञान। इसीलिए इस क्वेश्चन को अपन ने बहुत लिया क्वेश्चन में, जी और ये मेडिकल में आ सकता है। आता है। एक मूल जो कांसेप्ट था वो था tan अल्फा इक्वल टू हाफ tan थीटा। वो एक रिलेशन जो है ना, रिलेशन मिलता मैं है, फिर से कहता हूँ, डेरिवेशन से आप एक बार भी आपकी समझ में कब आया थोड़ा, तो अपनी गाइड में जाए, अपनी बुक में जाए, 5 मिनट बाद दोबारा देखना कि एक बार। जी क्योंकि यहाँ तो पूरा उसको दोबारा पढ़ाना फिर उनकी बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा अपने आप में। आगे चलो, कुछ नहीं यार, इसमें क्या है कि बाहर जो चार्ज उसका कोई संबंध नहीं होगा, तो Q काम आएगा, Q upon epsilon zero। ध्यान देना, जी सरफेस क्लोज लूप के बाहर क्या रखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलो भैया, वो फिर आगे देखो, जितना इनकमिंग है उतना आउटगोइंग है, 0 हो जाएगा। तो क्या 0? ओके ठीक, आगे चलो। ये देखो, ये फिर बात आ गई भाई, देखो ये Q है, एक ये गोला है, ये Q है, ये गोला है। गाउस का दोनों के लिए एक ही है, क्योंकि गाउस ये नहीं कहता है छोटा बंद है बड़ा बंद है। गाउस कहता है भैया क्लोज कितना है, इनक्लोज चार्ज। इनक्लोज चार्ज कहाँ रखा हुआ है इससे कोई मतलब नहीं, किस में रखा हुआ है इससे मतलब नहीं है। तो कहता है एक आवेश Q है, रेडियस R है, रेडियस डबल कर दी, क्या फर्क पड़ता है, वही रहेगा, कोई फर्क नहीं। आगे चलो बेटा, ये अपना लाडले क्वेश्चन आगे देखो। R त्रिज्या गोली खोखला है, खोखले के अंदर E क्या होती है? 0। E 0 होती है। आंसर क्या हो गया? फर्स्ट बार घटेगी। मजा आ गया बात है। आगे चल, ये कौन है? V है, और ये खोखला है, तो अंदर सब जगह समान है, यार पहले पढ़ा चुके हैं। बिल्कुल। आगे चल, फिर आ जा, ये देख, ये एक समान रूप से ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर है, जिसका आंसर
ये आएगा। अंदर आप जानते हो ये आगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाहर यूनिवर्सिटी है, जी तो ये आ गया जी। ये जो थ्योरी पढ़ी थी ना वो सारी आगे इसमें, बिल्कुल बिल्कुल। आगे चले। इसमें भी थोड़ा लैंग्वेज का गेम है और कुछ गेम लैंग्वेज का है, फोटो बना के कर देंगे, फोटो बना कर लें। तो आप ऐसा करो, फोटो बना लेते हैं अपने पुत्र, आ जा। ये कहता है कि दो बिंदु आवेश माइनस क्यू कहाँ रखा हुआ है, मूल बिंदु 0 0 0 पे, यहाँ पे रखा हुआ है क्यू माइनस क्यू, यहाँ पे रखा हुआ है माइनस क्यू। दूसरा है क्यू बाई टू कहाँ रखा हुआ है, ए 0 0 पे, ये मान लो क्या रखा हुआ है, क्यू बाई टू जी। ओके डियर, बस अब वो कहता किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र शून्य है, शून्य कहाँ होगा, क्या विद्युत क्षेत्र शून्य कहाँ होगा, तो कॉमन सेंस की बात है इनके बिटवीन तो कभी शून्य हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। क्यों, एक नेगेटिव इसके कारण इधर इंटेंसिटी, इसके कारण इधर इंटेंसिटी। अब एक काम करना भाई, पेज खाली कर दे भाई दोस्तों, ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू बाई टू जी, क्यू बाई टू, हाँ क्यू बाई टू, उसको दिखाना भाई, क्यू बाई टू। डिस्टेंस क्या है, ए माइनस क्यू क्यू बाई टू, ये माइनस ये प्लस, इनके बीच कहीं जीरो हो ही नहीं सकता, जीरो नहीं हो सकता। अब दोस्तों कॉमन सेंस की बात है, बाहर कहीं जीरो होगा, जी जी बिल्कुल। और एक बात याद कर ले यार, अब छोटे के होता है, छोटे के पास ये कुछ तो याद करना पड़ेगा, छोटे के इस इधर के जीरो हो जाएगा, जी जी। कलर चेंज करो तेरे लिए, माना कि ये डिस्टेंस क्या है a, और डिस्टेंस मान लो अक्ष x मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके कारण अब जानते हो इंटेंस इधर आएगी, उसके उधर जाएगी, इनको बराबर कर दो, इक्वल कर दो, अपोजिट है, तो ये q अपॉन a प्लस अक्ष का होल स्क्वायर, दूसरा k q बाई टू अपॉन x स्क्वायर। तो ध्यान से क्लास बीच में कहीं जीरो नहीं हो सकती, क्यों, पॉसिबल ही नहीं, जुड़ जाएगा। इस माइनस के कारण यहाँ इस तरफ आएगी, इसके कारण इस और वेक्टर क्वांटिटी को जीरो करना है, इक्वल है अपोजिट कर दो, अपोजिट तो है इक्वल कर दो, k q कैंसिल आउट, रूट ले लो, 1 अपॉन रूट 2x निकालना है आपको, अक्ष निकालना ना, हाँ जी। तो रूट 2x इक्वल टू क्या है, a प्लस x, रूट 2x माइनस x इक्वल टू a, अक्ष क्या है, रूट 2 माइनस 1 इक्वल टू a, अक्ष इक्वल टू a अपॉन रूट 2 माइनस 1, आंसर करना भैया, a अपॉन, अब सुनो ये आंसर नहीं है, ओके, मूल बिंदु से अब अच्छा ये अब आगे चलो, अब ये कह रहा है कि अक्ष पे किस बिंदु विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, तो हमें मूल बिंदु से दूरी कैलकुलेट आगे पेश आगे करना, अक्ष की वैल्यू आ गई a अपॉन रूट 2 माइनस 1, ये कहाँ रखा हुआ है भैया, मूल बिंदु पे, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, प्लस a कर देते हैं, a और कर दो इसमें प्लस, तो इसमें a प्लस करोगे तो a अपॉन रूट 2 माइनस 1 रूट 2 माइनस 1 जी, तो रूट 2a माइनस a प्लस a, ये कैंसिल आउट, तो क्या बचा, रूट 2a अपॉन रूट 2 माइनस 1, किसको लिखना भैया, रूट 2a अपॉन रूट 2 माइनस 1 अक्ष। देखो दोस्तों ये चीज थोड़ी सी इसमें लैंग्वेज का फर्क हो गया था, ये पॉइंट अलोंग एक्स एक्सिस बिहेव विद द डाइलेक्ट्रिक फील्ड, तो कॉमन सेंस की बात है, कुछ नहीं कहता है, तो डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे, मूल बिंदु से करने के लिए अक्ष की तो वैल्यू यहां से आई है ना, जी जी, अक्ष की यहां से आई, तो मूल बिंदु से आपको कहना पड़ेगा इसको, ये थोड़ा सा भाषा का चक्कर कह सकते हैं, इसमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। आगे चले बेटा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 116 एग्जाम में आ सकता है, कोई बड़ी बात, अच्छी प्रॉब्लम है। देखो 3k माइनस 2k ऐसे चार रखे हुए हैं, और टोटल आपको मोमेंट डाइपोल मोमेंट पूछा इसने, पेज खाली कर, और सब डिस्टेंस क्या होगा, सबके डिस्टेंस सेंटर से a है, आ जा पेज खाली बेटा, लो मैं बताता हूँ जरा मेरे को याद रहना, कितना ये कितना है 3q, ये कितना है -2q, ये कितना है q, ये कितना है -2q, कलर चेंज कर देते हैं, ऐसा एक सिस्टम रखा हुआ है। अब मैं इसके दो टुकड़े अलग अलग कर दूं, कैसे करूं, ये तेरा -2k है ना, इसको मैं ऐसा करता हूं -q और -q लेता हूं, ये क्या है +q, तो ये मेरा एक डाइपोल हो गया, जी जी। ये मेरा 3q है ना, तो इस 3q को ऐसा करता हूं +q और +2q लेता हूं, तो ये -q और +2 तो बन गया, ये तेरा क्या है -2q मेरा डाइपोल, जी जी जी। इसके एक टुकड़ा -q इस q पे लिया, ये डाइपोल बन गया, बचा -q उस q प्लस पे लिया, एक डाइपोल बच गया, फिर +2q -2 पे लिया, एक डाइपोल बच गया, जी आया ना, बिल्कुल। अब देख ये तेरा माइनस से प्लस, वापस कलर चेंज कर दे, कलर तो दिखाई दे, इसको ये एक हो गया, एक ये हो गया, तो देखा जाए तो ये आपके दो
पी है पी तो रूट टू पी Root और 2P. पी क्या है यहाँ पर पी क्यू मल्टीप्लाई डिस्टेंस है Distance. ये डिस्टेंस ए है ये ए रूट टू ए है जी और ये तो एक के कारण है तो रिजल्टेंट पी डैश जो आया वो आप जानते हो जब भी दो वेक्टर आर वेक्टर 90 पे होते रूट टू आर होता है तो रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू तो पी डैश का मान क्यू तो रहेगा बिल्कुल बिल्कुल टू क्यू ये ये देखना थोड़ा दिक्कत है लेकिन कलर चेंज करने की मैंने कोशिश की तो पी डैश का मान क्या आ गया रूट पी इन दोनों के कारण जो पी डैश आया वो क्या आया टू टू क्यू क्यू ए ओके अब इस पे आप दिशा भी ऐसे और दिशा अपने आप इधर है जी अब ये क्या प्लस टू क्यू माइनस ये माइनस से प्लस जाएगा उधर जी कितना ये डिस्टेंस वही तेरी वापस तो यहाँ क्या है टू क्यू आपका क्यू क्या है टू क्यू मल्टीप्लाई रूट टू ए एक वेक्टर ये हो गया जी अब इस वेक्टर का एक कंपोनेंट तोड़ लीजिए जो इधर दिशा आएगी जी जी वो कितना है टू रूट टू क्यू ए कोस 45 ये करना पड़ेगा इसे जी जी तो टू रूट टू क्यू ए कोस 45 क्या होता है और रूट टू तो क्या बच गया टू क्यू ए तो ये टू क्यू इधर है ये टू क्यू इधर कट गया तो केवल कौन बच गया ये वाला इसका साइन कंपोनेंट बच गया इसका क्या हो Sin साइन कंपोनेंट टू क्यू रूट टू साइन 45 ये कैंसिल आउट टू जी वो आ गया वापस टू क्यू ए और डायरेक्शन किधर है ऊपर की वाई एक्स पे क्या बोलेंगे पर जे ठीक क्या है आंसर निकाल बेटा ए ये आंसर आ गया बस बन गया थोड़ा सा दिमाग से खेलो आगे चलो भैया ये तो एक बड़ा सुंदर क्वेश्चन है जी जी देखो हम एक बात जानते हैं ये कोई वायर है और इसको अपन ने ऐसे मोड़ लें तो इस ऐसे अपना मिल जाता है ये एंगल क्या है मेरा 180 अल्फा 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 ले लो अल्फा लिया जी तो याद के फॉर्मूला क्या था 2kp नहीं 2k लैम्बडा 2k लैम्डा अपॉन आर r स्क्वायर स्क्वायर sin साइन अल्फा बाय 2 अल्फा बाय 2 ये वास्तव फॉर्मूला होता है जी कोई भी सेगमेंट हो जिसपे चार्ज हो सिमिलर डिस्ट्रीब्यूट हो और उसके द्वारा दोनों कोणों के द्वारा किसी बिंदु कोण क्या बनाया अल्फा जी तो 2k लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर साइन आर आएगा हाँ ऐसे ऐसे नहीं मैं सोच रहा हूँ आर ऐसे नहीं पुत्र ऐसे ये लो ये आर अब अल्फा क्या तेरा 180 180 तो क्या बन गया 90 90 और साइन 90 क्या होता है 1 1 तो अब क्या आ गया 1 1 तो 2k लैम्डा अपॉन आर आ गया अब लैम्बडा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी अब लैम्डा क्या है चार्ज डेंसिटी चार्ज डेंसिटी ठीक है डी तो चार्ज डेंसिटी क्या दी है चार्ज अपॉन टोटल लेंथ लेंथ जी लेंथ कितनी है इसकी पाई आर यस तो लैम्डा क्या है क्यू अपॉन पाई आर जी आर पे कोई बोल एक ही बात छोटा बोल बड़ा बोल जी बात एक ही जी तो इसको अपन और मॉडिफाई करें आगे जी जी तो इक्वल टू 2 k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा क्या है क्यू क्यू अपॉन पाई आर जी और एक आर और भी एक आ रही हो गया नहीं वाला तो इसका आंसर हो गया 2q 2 से 2 कट गया q 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर सेकंड हो गया सेकंड ऑप्शन और विभव तो कहने की बात ही नहीं है k क्यू बाई बना आर होता है k क्यू बाई कुछ चक्कर नहीं है क्या सिंपल k क्यू बाई r किसी q का निकाल तो k क्यू बाई इसके लिए क्वांटिटी कुछ है नहीं उसको करना है तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जी इसमें मुद्दे की बात यही है डियर कि कोई सेगमेंट दिया हुआ हो तो उसके कारण ये फॉर्मूला बहुत काम का 2k लैम्डा अपॉन r स्क्वायर नहीं आएगा जैसे हम गलती करके साइन लैम्बडा बाय 2 sin अल्फा बाय 2 एक बात लैम्डा नहीं अल्फा बाय 2 अल्फा बाय 2 ये अच्छा क्वेश्चन अपने आप में ये धारा के चुंबकीय प्रभाव बहुत काम आएगा इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है ना वहां बहुत काम आएगा ध्यान से बैठ जाए इसमें ये अच्छा पॉइंट है जी व्यूअर्स इसको एक बार आप पूरी टीचर जहाँ क्लास में पढ़ा रखा है एक बार 10 मिनट देख लोगे तो पल्ले पड़ जाएगा हाँ हो जाएगा आगे चलो 180 ये तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है दोस्तों आपको क्या चाहिए ई चाहिए ई चाहिए इक्वल टू क्या होता है माइनस डीवी माइनस डीवी बाई डी आर तो जो 10 10 10 है ये एंगल थीटा 30 तो ये भी 30 ये कितना हो गया 60 60 का कंपोनेंट ले लिया मैंने तो ये डिस्टेंस क्या आर 10 आर को 60 क्यों r बाय 2 आर को 60 जी जी आर को 60 क्या है आर बाई 2 डिस्टेंस क्या होगी 10 सेंटीमीटर आर बाई 2 टोटल कितनी है 10 10 5 ठीक है डियर तो 40 से 30 क्या 10 डिस्टेंस कितनी आई 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ऊपर 100 ले जा आंसर क्या आ गया 200 वोल्ट पर मीटर 200 वोल्ट पर सेंटीमीटर नहीं 200 वोल्ट पर मीटर
ये अच्छा क्वेश्चन रखना भाई। आप जानते हो ना, E इक्वल टू माइनस टीवी बाई डी आर, TV upon वी का चेंज अपॉन डिस्टेंस का चेंज, जी। तो डिस्टेंस तो ये लेंगे, ये थोड़ी लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, जी जी निकाल दिया, सिंपल है क्वेश्चन। कंप्लीट हो गया। ओके डियर, तो आज कितने क्वेश्चन थे अपने? आज 118 38 पे। तो इसी के साथ डियर आपका इलेक्ट्रोस्टेट कंप्लीट हुआ, और इलेक्ट्रोस्टेट में 118 क्वेश्चन लिख दिए हम लोगों जी ने। जी तो 27वीं गुणनीति आपकी पूरी होगी। अब कल कैपेसिटर पे एक सेपरेट गुणनीति आएगी जी, जी। 28वीं, ठीक है डियर। तो आज है 13 जनवरी, फिर से कह रहा हूं 18 जनवरी सब कुछ ओपन हो रहा है, आप क्लासरूम में आ जाए। थैंक यू, जय श्री राम। पहले आ जाना चाहिए।